अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से राजू युवा विकासम के नाम से एक नई स्कीम का ऐलान किया गया था और इस स्कीम के तहत एसटी, एससी, बीसी और मिनॉरिटी तबके से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों के लिए 3 लाख रुपए तक का सब्सिडी लोन फराहम करके इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में इस बात का जिक्र किया जाएगा कि किस तरह से आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल की मदद से इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने बिजनेस या कारोबार को हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नजर आ रही मेल आईडी पे हमसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपके बिजनेस या कारोबार को हमारे चैनल पर जरूर प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, स्कीम को किस तरह से अप्लाई करना है और इस स्कीम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होंगी, इसकी तमाम तर तफसीलात आज के इस वीडियो में की जाएंगी। तो लिहाजा वीडियो को जरा भी स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले इस स्कीम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी के तहत हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसकी 80% सब्सिडी की रकम हुकूमत की जानिब से अदा की जाएंगी और बक़िया 20% की रकम बेनिफिशियरी को अदा करनी होगी। दूसरी कैटेगरी के तहत हुकूमत की जानिब से कम 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी की रकम फराहम की जाएंगी, जिसमें 70% सब्सिडी की रकम हुकूमत की जानिब से अदा की जाएंगी और बक़िया 30% की रकम बेनिफिशियरी को अदा करनी होगी। तीसरी कैटेगरी के तहत तकरीबन 3 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जाएंगी, जबकि 60% इसकी सब्सिडी की रकम हुकूमत की जानिब से अदा की जाएंगी और बक़िया 40% अमाउंट बेनिफिशियरी को अदा करना होगा। फिलहाल हुकूमत की जानिब से इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म की एज क्राइटेरिया तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए तेलंगाना का मुकामी होना जरूरी है और सिर्फ 5 लाख लोगों को ही हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के फायदे पहुंचेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं इस स्कीम को किस तरह से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल का गूगल क्रोम ओपन कीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद स्क्रीन पर नजर आ रही ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। लिहाजा इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ इस वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले ऑप्शन में राजू युवा विकासम स्कीम को रजिस्ट्रेशन के बारे में है और दूसरे ऑप्शन में मेन वेबसाइट है। तो लिहाजा हमें पहले ऑप्शन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर राजू युवा विकासम स्कीम। तो लिहाजा इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने 7 और नए ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें आपको एससी कॉर्पोरेशन, एसटी कॉर्पोरेशन, एमबीसी रजिस्ट्रेशन, बीसी रजिस्ट्रेशन, मिनॉरिटी रजिस्ट्रेशन और क्रिश्चियन रजिस्ट्रेशन दिखाई देंगे। अगर आपका ताल्लुक मुस्लिम मिनॉरिटी तबके से है तो मिनॉरिटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। पेज ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जहां पर आपको 7 ऑप्शंस पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में नेम एज पर आधार, यानी आपका आधार कार्ड पे जो नाम है सिर्फ वैसा ही नाम आपको यहाँ पर एज इट इज टाइप करना होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है जिसके नाम पे आप ये स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तीसरा ऑप्शन है फुल सिक्योरिटी कार्ड, जैसा आप अपना आधार नंबर यहाँ एंटर करेंगे वैसे ही आपका सिक्योरिटी कार्ड जो राशन कार्ड नंबर है यहाँ पर आ जाएगा। एक बात वाज़ेह है दोस्तों कि स्कीम को अप्लाई करने के लिए राशन कार्ड इंतहाई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। बिना राशन कार्ड के आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो लिहाजा आपका आधार नंबर यहाँ एंटर करते ही यहाँ पर फुल सिक्योरिटी कार्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। चौथा ऑप्शन है बेनिफिशियरी टाइप्स। बेनिफिशियरी टाइप में आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और बैंक लिंक स्कीम पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेक्टर पे क्लिक करने के बाद आपको 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन 5 ऑप्शंस में आप कौन से ऑप्शन पे अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं उस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल सर्विस बिजनेस, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस है। एग्रो बेस्ड यूनिट, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रियल सर्विस बिजनेस, मैनर इरिगेशन। तो अगर आप जो बेस्ट ऑप्शन है उस बेस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल सर्विस बिजनेस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ स्कीम पूछ रहा है। स्कीम पे आप जैसा ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर ब्रिक्स मेकिंग सीमेंट, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट 2 लाख और मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट 3 लाख बता रहा है। लिहाजा ये पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद जस्ट गो पे क्लिक कीजिए। गो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा और इस पेज में सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है, तो आपका ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आप कौन से मंडल से ताल्लुक थे उस मंडल का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद पंचायत कॉलोनी उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपका विलेज, आप किस विलेज से ताल्लुक रखते हैं उस विलेज का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद हैबिटेशन, इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सेक्टर डिटेल्स, बेनिफिशियरी टाइप, अगर आप जो सेलेक्ट करे हैं वहाँ पे ऑलरेडी उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है। इंडिविजुअल, नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स 1, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट बैंक सब्सिडी स्कीम, सेक्टर इंडस्ट्रियल सर्विस बिजनेस। उसके बाद स्कीम ब्रिक्स मेकिंग सीमेंट, मिनिमम कॉस्ट 2 लाख रुपए, मैक्सिमम कॉस्ट यूनिट 3 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट कॉस्ट पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है वो उसका अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो 2 लाख रुपये यहाँ मेंशन कर दीजिए।
2 लाख मेंशन करते हैं कि आपको जैसे ही आप 2 लाख रुपए मेंशन करेंगे तो आपको सब्सिडी 1,40,000 बताएगा और बैंक लोग 60,000 रुपये बताएगा। मतलब 1,40,000 रुपये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे और बाकी 60,000 रुपये आपको खुद अपनी जेब से देने होंगे। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स, फिर आपका ब्रांच, फिर आपका IFSC नंबर, फिर आपका पैन कार्ड, ये पूरे ऑप्शंस आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। पैन कार्ड ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ फिलअप करें तो ओके, नहीं करें तो कोई बात नहीं। उसके बाद नेम एज पर आधार, जो नाम आपने पहले फिलअप करा था वही नाम यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, आपका आधार नंबर भी आ जाएगा और आपका राशन कार्ड नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद आपके फादर या हस्बैंड या आपके फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पर आप इंटर कीजिए। उसके बाद आपको पूछ रहा है फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जेंडर मेल है या फीमेल, जो भी है उस पर क्लिक कीजिए, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। आपका ताल्लुक किस एरिया से, रूरल या अर्बन, गाँव से है या देहात से, रूरल लिखिए, अगर सिटी से है तो अर्बन लिखिए। उसके बाद आपका रिलीजन पूछ रहा है, तो आप क्या है, बुद्धिस्ट है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, क्या है। तो माइनॉरिटी बोले तो सिर्फ मुस्लिम नहीं होता है, इसमें 5 और लोग आते हैं, इसमें बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है और सिख भी है। तो आपका ताल्लुक जिस रिलीजन से वो लिख दीजिए यहाँ पर, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखिए, जैन है तो जैन, बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट, पारसी है तो पारसी, सिख है तो सिख। तो यहाँ मुस्लिम टाइप कीजिए, तब तक मिसाल के तौर पर मुस्लिम रख दीजिए। उसके बाद आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, या आप पढ़े SSC पास, टेक्निकल, इंटरमीडिएट फेल, इंटरमीडिएट पास, डिग्री फेल, डिग्री पास, PG या 8 क्लास, या बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो इलिटरेट पे क्लिक कीजिए। लिहाजा आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप डिग्री पास करे हुए तो डिग्री पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है। तो दोस्तों एक बात तो वाज़ेह रहे कि इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो लिहाजा अगर आपने अभी तक इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया है तो पहली फुर्सत में इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बना ले। तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने के बाद आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगी, आपकी एज, आपकी एनुअल इनकम और आपका मोबाइल नंबर और आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो भी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन, मतलब आपके फादर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर है, स्क्रैवेंजर है, स्मॉल फार्मर है, जो भी आप इसमें क्लिक करके डाल दीजिए। उसके बाद आखिर में आपका एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पर आपका घर का नंबर, उसके बाद आपका फुल एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है एज पर आधार, पूरी एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद बेनिफिशियरी फ़ोटो, मतलब जो शख्स इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होंगी और साथ में पैन कार्ड ऑप्शनल है, आप अपलोड भी करें तो चलता है, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी टिक कीजिए। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू करके सबमिट कर दीजिए, इंशाल्लाह आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद हुकूमत की जानिब से फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा और हुकूमत इस बात को तय करेंगी कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है और स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको हुकूमत की जानिब से एक मैसेज आएगा और आपको इस स्कीम की रकम 31 मई के बाद आपको फराहम की जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।